अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी, जिसे सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जानवर की कुर्बानी, बकरा ईद, बस इतना ही। कभी सोचा है अल्लाह ने कुर्बानी को इतना अफजल क्यों करार दिया है? क्या जानवर कुर्बान करने से हमारी कुर्बानी पूरी हो जाती है, या अल्लाह इसके बदले हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है? कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं, इसमें अल्लाह की इताअत, सैक्रिफाइस और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है। कुर्बानी की शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, जिन्हें कोई औलाद नहीं थी, और जब 86 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम कि यहाँ उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और वो नींद से अचानक से उठ गए और उनको ख्याल आया कि अंबियाओं के ख्वाब सच होते हैं और ये ख्वाब अल्लाह के तरफ से ही है। ज़रा सोच कर देखिए, क्या हम में ये ताकत है कि अल्लाह की राह में अपनी औलाद को कुर्बान कर दें? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फिर जब दोनों ने हुक्म मान लिया और इब्राहिम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। इसका मतलब जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए उनके ऊपर छुरी चलानी चाहिए, वैसे ही उनकी जगह जन्नत से एक दुम्बा आ गया और छुरी उस दुम्बे के गर्दन पे चल गई और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। अल्लाह इतना जालिम नहीं, वो अपने बंदों का सिर्फ इम्तिहान लेता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वही इम्तिहान था। और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारी इस कुर्बानी को हम आने वाली दुनिया में कायम रखेंगे। और यही वजह है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को मुसलमान पिछले 1400 साल से उसी तरह फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। सूरह हज की इसी आयत में अल्लाह एक जगह और फरमाते हैं, अल्लाह तक ना तो उनका गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून, बल्कि सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसका मतलब है तुम्हारी नीयत, यानी कि जिस नीयत से तुम कुर्बानी करते हो वो नीयत सिर्फ अल्लाह के पास पहुँचती है। भले ही कुर्बानी हम अल्लाह के हुक्म से करते हैं, लेकिन अल्लाह को इससे कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह हमें इस कुर्बानी के ज़रिए आजमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत को अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहे कि कुर्बानी सुन्नत वाजिब है, और इससे ये भी पता चलता है कि कुर्बानी हर वो शख्स कर सकता है जो इसे करने के लायक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को कुर्बानी का खून बहाना सबसे पसंदीदा अमल है। कुर्बानी एक बहुत ही अजीम इबादत है, और कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि हम अल्लाह की राह में हमारे पास जो कुछ भी है थोड़ा ज़्यादा वो हम ज़रूर कुर्बान करें और अल्लाह की इताअत करें और लोगों की मदद करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश ज़रूर करता है और बाद में इसके बदले ऐसा अजर देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता।